हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। ठीक है, ये आई थिंक बच्चों लेक्चर नंबर 17 होगा या 18 होगा। ठीक है ना, इसके पहले की जो क्लासेस है वो आपको पिन कमेंट में मिलेगी। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट बच्चों वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स का भी यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब देखिए, मेरा नाम विनीत पांडे और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप लोग नोट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। करेक्ट, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए अगर लिंक बच्चों आपको नहीं मिल रहे हैं। अब जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, और शायद आपको एक टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, नहीं बन रहे होंगे सवाल तो पिन कमेंट में प्लेलिस्ट जाके चेक करो, आपसे सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने हर एक टॉपिक को बच्चों डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करेंगे बच्चों एवोगैड्रोस लॉ। और एक चीज़ और, आपका सवाल, आप चाहे बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, अगर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है बच्चों, तो ये वीडियोस आपके लिए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें कि सर मैं यूपी बोर्ड का हूँ देख सकता हूँ कि नहीं, सर मैं बिहार बोर्ड का हूँ देख सकता हूँ कि नहीं। किसी भी बोर्ड के हो आप देख सकते हो। ठीक है ना, अगर केमिस्ट्री है आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे क्या? एवोगैड्रोस लॉ। ठीक, अब ये हम लोग रट लेते हैं और एग्जाम में लिख के चले आते हैं। आज हम इसका रियल मीनिंग समझेंगे, कहता क्या है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखने के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि ईयरफोन लगा के साइड में लेटे हुए हैं और देख रहे हैं वीडियो, नहीं, आप वीडियो देखते देखते समझिए उसको, नोट्स भी साथ में बनाते चलिए जो आपने कॉपी बनाई हुई है। जो बच्चे नए आए हैं वो पिन कमेंट चेक करके पार्ट 1 से फॉलो करें प्लीज़। तो आइए बच्चों देखते हैं जरा एवोगैड्रोस लॉ। देखो, एवोगैड्रोस लॉ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बहस छिड़ी हुई थी एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट थे और डाल्टन वगैरह के बीच में। डाल्टन क्या बोलते थे? अभी आप डाल्टन की थ्योरी पढ़ोगे। डाल्टन बोलते थे कि भाई एटम्स ही होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एवोगैड्रो ने बोला कि नहीं भाई, मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे दें, सभी बच्चों को ये पता है कि जैसे हाइड्रोजन का ये एक एटम का सिंबल है। ठीक है, हाइड्रोजन का ये एक एटम है और ये भी हाइड्रोजन का एटम है। हालांकि एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का, ये केमिकली जब कंबाइन होंगे, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है भाई, याद करिए ना, कि ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये वाला हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन शेयर कराता है, ये इसको शेयर कराता है। ठीक है ना, तो दोनों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग बनती है जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखिए तैयार कर देते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलके ये देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तैयार कर देते हैं। ठीक है ना, बट डाल्टन बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूल्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन एवोगैड्रो ने बोला नहीं भाई ऐसा होता है। ठीक है ना, कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और जो नोबल गैसेस के एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि नियॉन ने नियॉन के साथ केमिकल बॉन्डिंग कर ली, नियॉन क्या नोबल गैस है ना, नियॉन ने नियॉन के साथ क्या कर ली, केमिकल बॉन्डिंग करके और Ne2 ऐसा कुछ बना दिया, या फिर हीलियम ने हीलियम के साथ केमिकल बॉन्डिंग कर ली और He2 बना दिया। तो एवोगैड्रो ने बोला नहीं भाई, जो नोबल गैसेस के जो एटम है वो तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स नाम की चीज़ होती है। बाकी सारे एलिमेंट्स के जो एटम है वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स के जो है, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होकर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो बहरहाल शुरू में एवोगैड्रो की बात मानी नहीं गई कि भाई मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ होता है, बट बाद में क्या हुआ, लगभग 50 साल के बाद जब ये हाइपोथेसिस रखी उसने सबके सामने, ठीक है, लगभग 50 साल के बाद इसकी बात मानी गई और आज की डेट में तो आप लोग को पता ही है कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, जो लड़ाइयाँ चल रही थी भूतकाल में सबके बीच में। बहरहाल एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स, ध्यान दें स्टूडेंट्स, कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, उसने एनसीईआरटी में मॉलिक्यूल शब्द का यूज किया है क्योंकि एवोगैड्रो फोकस कर रहा था बार बार किस पे, वो मॉलिक्यूल्स की बातें किया करता था। ठीक है, और यही एवोगैड्रो का लॉ आगे चल के आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्प करने वाला है। अब देखो जरा बात समझो ना, इस स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फील कराना चाहता हूं। क्या फील कराना चाहते हैं सर? सुनो, क्या फील कराना चाहता हूं, सुन लो। देखो, मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, ठीक है, इसको तुम कंटेनर ही मान लेना, जो मैंने सर्कुलर शेप का लिया ना, इसको कंटेनर मतलब कोई बर्तन मान लो इसको, है ना, जैसा कि ये एक कंटेनर है और इसमें हम गैस भर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कोई स्फेरिकल कंटेनर है, इसमें हम गैस भर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। देखो, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ठीक है, ये देखिए ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने के लिए बच्चों समझिएगा, मैं 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स हैं। लीजिए, ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। अब यहाँ का टेम्परेचर है बेटा, मान लो
25 डिग्री सेल्सियस। चलो डिग्री सेल्सियस में ही ले रहा हूँ अभी टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन में लिया जाता है वैसे, डिग्री सेल्सियस में ले रहा हूँ, आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के। मॉलिक्यूल समझते हो ना, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमने बोला तो वो एक पार्टिकल होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल कितने पार्टिकल्स हैं? 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या किया, मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, हो क्या रहा है। जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, पता है, जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के, इनकी ना काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? देखो बेटा, जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसमें जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसी को हम उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब किसी कहीं पे मोशन आपको देखने को मिले, ठीक है ना, कुछ चलता फिरता अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको नज़र में आए तो उसमें जो एनर्जी होगी हम बोलेंगे भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इसी काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिए, जब भी आप क्लास 9 में हमने पढ़ा था वही सब रिवाइज करा रहा हूँ, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा इसको गर्म कर दिया ऐसे मान लो। और गर्म करते करते इसको हमने जब इसमें हीट सप्लाई करी, देखो भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या, आप इसको हीट दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, सही है। इसमें आप हीट ऐसा डाल रहे हो तो हीट कंटेंट इसमें जाएगा। हीट भी तो एक एनर्जी का फॉर्म है, वो एनर्जी इनके पार्टिकल्स को मिलेगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, और गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगे। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो कुछ होता है ना भाई। हमने क्या बोला, हमने बोला भाई बाहर से हम इसको हीट दे रहे हैं तभी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक। तो जब आप बाहर से हीट दे रहे हो, एक तरीके से आप बच्चों उसको एनर्जी दे रहे हो, तो इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी जाएगी जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, और ये रैंडमली इधर भागना शुरू करेंगे, और तेजी से भागना शुरू करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, ठीक। तो इधर उधर भागेंगे ये। अब मान लो आप ये कि आपका ये जो कंटेनर है, आपका ये जो कंटेनर है, ठीक है, इसकी जो दीवारें हैं ये इलास्टिक हैं, इसकी दीवारें इलास्टिक हैं, मतलब जैसे वो रबड़ का बॉल नहीं होता है वो, या गुब्बारा नहीं होता, जैसे गुब्बारा ऐसा फूल सकता है, उसको बलून ही मान लो तुम। चलो इसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया और ये गुब्बारा ऐसे फूलने लगेगा, ठीक ठीक ठीक। तो क्या होगा, ध्यान से चेक करो, ये इसका ये देखो ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक। ये फूल के अब इतनी जगह लेगा, पहले इतनी ले रहा था, अब इतनी सी जगह में ये सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ध्यान से चेक करिए, मॉलिक्यूल्स की संख्या नहीं चेंज हुई है, मॉलिक्यूल्स तो अभी भी 100 हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स तो अभी भी हम 100 है, लेकिन यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ गया, लेट अस से 25 से बढ़ के 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स तो अभी भी उसमें 100 है, लेकिन ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्या कि जितने वॉल्यूम में पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे, अब अगर उतना वॉल्यूम ले रहे हैं हम, ध्यान से चेक करो, पहले इतने वॉल्यूम्स में 100 मॉलिक्यूल्स थे, अब इतने वॉल्यूम में 100 मॉलिक्यूल नहीं है, उससे कम है, कितने हैं, लेट अस अज्यूम 40 मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो कि अब जितने वॉल्यूम में पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे, अब उसमें कितने आ रहे हैं, 40 मॉलिक्यूल्स उसमें आ रहे हैं, ठीक। अब एक काम करो, अब आपका बलून ऐसा हो गया, ये तो हमने आपको दिखाने के लिए बताया है कि जितने वॉल्यूम में पहले 100 थे, अब उतने वॉल्यूम में क्या है, 40 मॉलिक्यूल्स, ये आपका बलून ऐसा फैल गया। अब इसका रिवर्स प्रोसेस करो, चलो इसका रिवर्स प्रोसेस करो, टेम्परेचर डिक्रीज करो, चलो लो इसका टेम्परेचर क्या करो आप लोग, डिक्रीज करो, टेम्परेचर डिक्रीज करो, इस गुब्बारे का टेम्परेचर डिक्रीज, ले जाओ इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो, ठीक। तो क्या होगा, 30 डिग्री से घटते इसका टेम्परेचर फिर से कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। फिर से ये गुब्बारा क्या करेगा, स्क्वीज करेगा, है ना, यानी कि ये ऐसा दब जाएगा, दब इसलिए जाएगा, मैं आपको बता दूं, सुन लो एक्चुअल में क्या होता है। ये जो पार्टिकल्स है ना, ये अभी गुब्बारे की दीवारों पे ऐसे टक्कर मार रहे थे, तो दीवारें ऐसे फैल रही थी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तो तेज तेज जाके गुब्बारे की जो दीवारें हैं, वॉल है, उस पर ऐसा टक्कर ऐसा टक्कर मारेंगे तो ये ऐसा फूल जाएगा, ठीक। अब सुनो, लेकिन ध्यान दो, बाहर से भी तो प्रेशर लग रहा है, बाहर से कौन प्रेशर लगा रहा है, अरे यार एयर, ये जो एटमॉस्फेयर है आपका, ये भी तो प्रेशर लगा रहा है ना गुब्बारे पे। तो सुनो, जब तुम इसको ठंडा कर रहे हो वापस से, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब इसमें से हीट कंटेंट निकाल रहे हो। पहले तुम इसको हीट कंटेंट दे रहे थे, अब तुम इससे हीट कंटेंट बाहर कर रहे हो, हीट एनर्जी तुम इससे बाहर कर रहे हो, यानी कि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, कम होगी तो धीरे धीरे मोशन करेंगे, तो जाके ये गुब्बारे की दीवारों पे अच्छे से ऐसा टक ऐसा टक्कर नहीं लगा पाएंगे। जब नहीं लगा पाएंगे तो कौन डोमिनेट करेगा, यहाँ बाहर से जो प्रेशर लग रहा है ये डोमिनेट करेगा, चेक करो, और ये इसको ऐसा स्क्वीज कर देगा, गुब्बारा वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लगभग आ जाएगा। और अब आपको जितने वॉल्यूम में 100 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, उतने ही वॉल्यूम में फिर से आपको 100 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, सही है, तो सेम वॉल्यूम में आपके पार्टिकल्स की संख्या यानी कि मॉलिक्यूल्स की संख्या चेंज हो जाएगी, चेक कर लीजिए,
ठीक है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो उतने ही वॉल्यूम में आपको अब कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो उतने ही वॉल्यूम्स में क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है टेम्परेचर डिक्रीज करने से। वॉल्यूम क्यों कम हो जाता है वो हमने आपको बताया, गुब्बारा ऐसा स्क्वीज हो जाएगा। क्यों स्क्वीज हो जाएगा? क्योंकि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये पार्टिकल्स जाके इनकी काइनेटिक एनर्जी तो डाउन होगी, तो बेचारे जाके गुब्बारे की दीवार को ऐसा ठक 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 मार नहीं पा रहे हैं, उतना तेजी से मार रहे होंगे, उतना तेजी से नहीं मार रहे। तो डोमिनेट कौन करता है? बाहर से जो पार्टिकल्स ऐसा गुब्बारे को दबा रहे हैं, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल है वो दबा रहे हैं, तो गुब्बारा स्क्वीज हो जाता है। ठीक, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपको उतने ही वॉल्यूम में अब कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करके वापस उतना ही कर दोगे तो आपको उतने ही वॉल्यूम में आपको ज्यादा पार्टिकल्स मिलेंगे। यानी कि बच्चों किसी दिए गए वॉल्यूम में, ध्यान से चेक करो, किसी दिए गए वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या, गैस की बात कर रहा हूं, किसी गैस में किसी दिए गए वॉल्यूम में मॉलिक्यूल की संख्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सही है? और सुनो, किसी दिए गए वॉल्यूम में गैसेस के मॉलिक्यूल की संख्या, किसी दिए गए वॉल्यूम में गैसेस के मॉलिक्यूल की संख्या टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है, लेकिन किसी दिए गए वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। क्यों सर? अब प्रेशर का गेम खेल लो। मान लो कि तुमने यहां पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के साथ गेम नहीं खेला होता, ठीक है, तुमने यहाँ टेम्परेचर नहीं इंक्रीज किया होता और ना डिक्रीज किया होता, तो सोचो तो क्या होता। मान लो तुम ये जो गुब्बारे के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये देखो, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसको तुम डिक्रीज कर दो। मान लो प्रेशर को तुम क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। लो, मान लो तुम प्रेशर को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। कौन सा प्रेशर? दो प्रेशर होते हैं भैया, सुन लो। एक तो गैस लगाती गुब्बारे की दीवारों पे, एक तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर होता है। ठीक, एक तो ये पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं गुब्बारे की दीवारों पे, ये आके ऐसा टकराते हैं, ठक 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 ठक। एक तो गैस के पार्टिकल प्रेशर लगाते हैं, और दूसरा बाहर से प्रेशर लगता है गुब्बारे के ऊपर, कंटेनर के ऊपर। तो दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक आउटसाइड प्रेशर जो गैस पे लगता है, मींस प्रेशर ऑन द गैस प्रेशर, एक होता है प्रेशर ऑन द गैस, और दूसरा होता है प्रेशर बाय द गैस। तो हम यहां पर किसको डिक्रीज कर रहे हैं? ये हम आउटसाइड वाले प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर ऑन द गैस को डिक्रीज। तो ये बाहर से जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, ये प्रेशर आप बाहर वाला कम करोगे। कैसे कम करेंगे सर? कोई वैक्यूम पंप यार, कोई मशीन ले आओ जो ऐसे एयर के पार्टिकल्स को खींच ले, गुब्बारे के बाहर से एयर के पार्टिकल को खींच ले, तो एयर के पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी, तो गुब्बारे पे प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि प्रेशर कौन लगा रहा है इस गुब्बारे पे? बाहर से पार्टिकल ही तो लगा रहे हैं। तो वैक्यूम पंप से ऐसा खींच के प्रेशर डिक्रीज कर दो। अरे मशीन्स आती हैं प्रेशर डिक्रीज करने की, परेशान ना हो। तो बाहर से ऐसा प्रेशर इस पर कम कर दोगे ना, कि प्रेशर ऑन द गैस आपने डिक्रीज किया। अब सोचो क्या होगा, ठीक है। एक तो ये बाहर से प्रेशर लग रहा था और एक ही अंदर से प्रेशर लग रहा था, ठीक। अब बाहर से प्रेशर कम हो गया, तो सोचो ये मॉलिक्यूल्स अब जो अपना प्रेशर लगा रहे हैं वो डोमिनेट करेगा, तो ये आके ऐसे ठक 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 अंदर वॉल पे, दीवार पे प्रेशर लगा रहे थे, लेकिन बाहर वाला प्रेशर इस गुब्बारे को फूलने से रोक रहा था। बाहर वाला प्रेशर तुमने कम कर दिया, तो जब ये पार्टिकल ऐसे 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 प्रेशर लगाएंगे तो गुब्बारा फूलेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कि जब तुम प्रेशर डिक्रीज कर दोगे, प्रेशर कौन सा वाला? ऑन द गैस, बाहर से जो प्रेशर लगाया, तो प्रेशर ऑन द गैस जब तुम डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम यहां पर देखिए इंक्रीज कर जाएगा गुब्बारे का, कि नहीं? हाँ। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो जितने वॉल्यूम में तुमको पहले 100 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, उतने वॉल्यूम में अब तुमको कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। गुब्बारा फैल गया, मॉलिक्यूल्स भी फैल गए, तो उतने ही वॉल्यूम में तुमको कम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज किया हमने इस डायरेक्शन में, प्रेशर सर कैसे इंक्रीज करें? अरे कोई मशीन ला के गुब्बारे पे ऐसा बाहर प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे और एयर के मॉलिक्यूल्स भर दिए सब लोग, तो इस पे और प्रेशर लगेगा, ऐसे समझ लो। जब ऐसे प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? बाहर वाला प्रेशर बढ़ रहा है। अब अंदर के मॉलिक्यूल्स जो दीवारों पे, मतलब ये गुब्बारे की दीवारों पे जो प्रेशर लगा रहे थे, तो अंदर वाला प्रेशर नहीं डोमिनेट करेगा, बाहर वाला करेगा। तो बाहर से खूब ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो ये गुब्बारा ऐसे स्क्वीज होगा और वापस गुब्बारा ऐसा हो गया। उतना ही प्रेशर हमने कर दिया जितना पहले था, ठीक। अब आपको उतने ही वॉल्यूम में 100 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यानी कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसी दिए गए वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्या मैंने बोला? नोट लगाइए कॉपी में, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि फुल फील आए। क्या? किसी दिए गए वॉल्यूम में, किसी दिए गए, मतलब वॉल्यूम फिक्स है यहाँ, किसी दिए गए वॉल्यूम में किसी दिए गए वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, किसी दिए गए वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये
कैपिटल टी यानी कि टेम्परेचर और कैपिटल पी यानी कि प्रेशर पर डिपेंड करता है। यस, डिपेंड करता है। यानी कि बच्चों अगर तुम मॉलिक्यूल्स की संख्या, मतलब समझो ना, हाँ ठीक है, किसी दिए गए वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब आओ, इतनी बात समझ गए तो अब आओ इसका रूल पढ़ते हैं। क्या इसने बोला लॉ, कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सुनो ये क्यों बोल दिया उसने, इक्वल वॉल्यूम तो उसने बोला, कह रहा है गैसेस के इक्वल वॉल्यूम ले लो लेकिन सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लेना। बात समझो 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 समझो। देखो मान लो कि आपके पास ये देखिए ये दो कंटेनर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, दोनों के वॉल्यूम मान लो सेम है, या चलो दो कंटेनर है मान लो, भी ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखो यहाँ का टेम्परेचर क्या है T और T1 है, ये वाले कंटेनर का टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, इसका टेम्परेचर हो गया T2 और प्रेशर कितना हो गया P2। अभी टेम्परेचर नहीं सेम है, प्रेशर भी दोनों, कौन सा प्रेशर, प्रेशर ऑन द गैस, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सुनो तो पता है अब क्या किया, यहाँ पे देखिए कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। मान लो कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो तो ज्यादा है, नहीं कम कर देते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर यहां पर क्या है, कम है, ठीक, टेम्परेचर यहां का कम है, यानी कि T1 इज लेस देन T2, T1 इज लेस देन T2, तो यहां का टेम्परेचर कम है, ठीक। और यहां पर प्रेशर ज्यादा है, लो प्रेशर ज्यादा है, यानी कि P1 इज ग्रेटर देन व्हाट, P2, सही है। यानी कि यहां से प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है इसके ऊपर, ठीक, और टेम्परेचर कम है, डिक्रीज कर दिया, यानी कि इसमें से हीट निकाल लिया आपने। तो इन पार्टिकल्स की एक तो काइनेटिक एनर्जी बेचारी कम हो गई, ठीक, दूसरे से बाहर से तुमने इस पर प्रेशर लगा के रखा है, तो भैया मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बताओ। लोग बहुत पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये देखो इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ गए, ये देखिए बहुत पास पास आ गए, बहुत पास पास आ गए, ठीक। इसमें इसी का उल्टा, टेम्परेचर T2 ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया होगा, तो हीट कंटेंट जब बहुत ज़्यादा होगा तो ये ऐसे गैस एक्सपैंड हो गई होगी ना, तो इतने से ही वॉल्यूम में आपको जो पार्टिकल्स गैस के मिलेंगे वो बहुत दूर दूर मिलेंगे, चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रेशर भी क्या है, P2 इज लेस देन P1, प्रेशर भी कम है, यानी कि बाहर से तुमने ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाया, ठीक है। अब सुनो, तो ये वाली गैस ली तुमने और ये एक दूसरी गैस है, दो गैसेस हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे नहीं है। तो यहां से तुमने कहा कि भाई पहली गैस से हमने V वॉल्यूम लिया, कितना लिया, ये देखो V वॉल्यूम, ये V वॉल्यूम है, ठीक है, पहली गैस का तुमने V वॉल्यूम लिया और दूसरी गैस का भी तुमने V वॉल्यूम लिया, चेक करो, पहली गैस का तुमने V वॉल्यूम लिया, दूसरी गैस का भी तुमने V वॉल्यूम लिया, तो तुमने इक्वल वॉल्यूम ले लिया कि नहीं ले लिया, चेक करो, तुमने इक्वल वॉल्यूम ले लिया, लेकिन पता है उस इक्वल वॉल्यूम में तुमको मॉलिक्यूल्स की संख्या पक्का अलग अलग मिलेगी, चेक कर लो। यहां पे तुम्हें ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलने की संभावना है, यहां तुम्हें कम मॉलिक्यूल्स मिलने की संभावना है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने जब इक्वल वॉल्यूम लिया है, देखो एवोगैड्रो लॉ क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम जब लोगे तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। मतलब समझो तुमने इक्वल वॉल्यूम तो ले लिया दो अलग अलग गैसेस का, लेकिन भाई एक बात बताओ, तुम्हारे इक्वल वॉल्यूम लेने से जरूरी नहीं है कि उसमें इक्वल मॉलिक्यूल्स हों। दो गैसेस के इक्वल वॉल्यूम अगर लिए हैं तुमने, तो उसमें इक्वल मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करते हैं, उसमें इक्वल मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से गैस एक्सपैंड या ऐसा कंप्रेस हो सकते, मतलब पास पास आ सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्सपैंड हो सकती है गैस या कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है गैस, ठीक है ना। तो उससे पर यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल की संख्या है वो डिफर कर जाएगी। इसलिए तो इतनी कहानी बताने के लिए हमने आपको बताया था, इसलिए एवोगैड्रो ने अपने लॉ में क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, तो जब आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले रहे हैं, गैस 1 का वॉल्यूम, गैस 2 का वॉल्यूम, जब आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना है क्या दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हैं भी कि नहीं है। तो सुन लो, अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिए जाएं जो कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हों, तो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोनों गैसेस के जो आपने इक्वल वॉल्यूम्स उठाए हैं उनमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। सर समझ में नहीं आया, सर बताते हैं, परेशान ना हो, ध्यान से चेक करो, इसको डायग्राम की हेल्प से समझो आप, ठीक है ना, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आइए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। देखो जरा, देखो देखो ध्यान से चेक करो, ये एक कंटेनर रखा हुआ है, सही है, और ये एक कंटेनर रखा हुआ है, ठीक, और लो एक और कंटेनर ले लो, ठीक, 3 कंटेनर हैं, ठीक है।
और फर्स्ट कंटेनर में भरी हुई है आपकी हाइड्रोजन गैस लीजिए, जो कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। तो ये सब हम क्या दिखा रहे हैं आपको, ये सब हम हाइड्रोजन के क्या दिखा रहे हैं आपको, मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं। सेकेंड कंटेनर में आपकी ऑक्सीजन गैस है लीजिए, ठीक है, तो सेकेंड कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है आपकी। और थर्ड कंटेनर में आपका कोई और गैस ले लो, ठीक है ना, कौन सी गैस ले लें बताओ, कौन सी गैस ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, चलो लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो, ठीक है, लो, ठीक। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से चेक करना, मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, टी है। चलो गैस बंद है इन कंटेनर में, ठीक है ना, तो इस कंटेनर का भी टेम्परेचर कितना है, टी, इसका भी टेम्परेचर कितना है, टी, इसका भी टेम्परेचर कितना है, टी। इस गैस पे जो बाहर से प्रेशर लगा है, प्रेशर ऑन द गैस, तो फर्स्ट कंटेनर पे जो प्रेशर है वो कितना है, पी, सेकंड कंटेनर पे भी जो प्रेशर है वो कितना है, पी, और थर्ड कंटेनर पे प्रेशर कितना है बताइए, पी। तो देखा आपने, तीनों गैसेस के हमने टेम्परेचर प्रेशर इक्वल करें। और हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कोई कंटेनर छोटा है कोई बड़ा है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, परेशान ना हो, लो लो बड़ा कर दो एक कंटेनर, क्या दिक्कत है, ठीक, लो खुश, ठीक है। अब सुनो हमने क्या किया, हमने तीन गैसेस के सैंपल, मतलब तीन गैसेस रखी थी तीन अलग अलग कंटेनर में, सबके टेम्परेचर, तीनों कंटेनर के टेम्परेचर सेम थे, यानी कि तीनों गैसेस के टेम्परेचर सेम है, तीनों गैसेस के प्रेशर सेम है। अब क्या किया गया, ध्यान से सुनो, हमने इसमें से वी वॉल्यूम गैस निकाला, हाइड्रोजन में से, ये देखिए हाइड्रोजन में से हमने वी वॉल्यूम निकाला, मतलब एक ऐसा कंटेनर ले आए, इसका वॉल्यूम कितना है, वी, तो इसमें जो भी गैस आ गई उसका वॉल्यूम कितना है, वी। वही सेम साइज का कंटेनर, सेम साइज का मतलब सेम वॉल्यूम वाला कंटेनर हम यहां पे ले गए और उसमें हमने ऑक्सीजन गैस भर ली, लो, ठीक। तो इस कंटेनर का भी वॉल्यूम थोड़ा छोटा बड़ा हो जाए तो इग्नोर करना, इसका भी वॉल्यूम वी, इसका भी वॉल्यूम वी, और यहां पर हम उतने ही साइज यानी कि वॉल्यूम वी का कंटेनर लेके आए, उसमें हमने CO2 भर ली। ध्यान सुनो, इसमें हमने क्या भर ली, हाइड्रोजन गैस, इसमें हमने भर ली क्या, ऑक्सीजन गैस, इसमें हमने भर ली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाले कंटेनर और ये वाले कंटेनर और ये वाले कंटेनर में गैसेस के वॉल्यूम्स तो क्या है, सेम है, क्या, ये वाले और ये वाले और ये वाले कंटेनर में क्या गैसेस के टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, यस। क्यों, क्योंकि जब ये बड़े बड़े कंटेनर में टेम्परेचर प्रेशर सेम थे तो उन्हीं में से तो गैस निकाली है, तो इनका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इनका भी टेम्परेचर T और प्रेशर P, यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर क्या, T, प्रेशर P, और इसका भी टेम्परेचर T और प्रेशर P। तब आप चेक कर लीजिए, इसमें क्या देखा एक्सपेरिमेंटली, सच में ऐसा देखा, पता क्या देखा, देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के अगर n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस के अगर n मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो हाइड्रोजन गैस के भी V वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स ही हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के भी V वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स ही हैं। बड़ा मजेदार लॉ है भाई, सुनो, आपके पास कितनी भी गैसेस हो, आपके पास कितनी भी गैसेस हो, अगर उन गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर सेम है और वो गैसेस रखी हैं अलग अलग कंटेनर में, उसमें से तुम सेम वॉल्यूम निकाल लो, पहली गैस का भी वॉल्यूम V, मतलब पहली गैस भी अगर तुमने 1 लीटर ली, दूसरी गैस भी 1 लीटर ली और तीसरी गैस भी 1 लीटर ली, तो ये जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ली है, 1 लीटर पहली गैस का, 1 लीटर दूसरी गैस का, 1 लीटर तीसरी गैस का, ठीक है। तो पहली गैस में अगर n मॉलिक्यूल्स हैं 1 लीटर में, तो दूसरी गैस जो कि 1 लीटर ही है उसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तीसरी गैस में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ है, ओके। तो यही कहता है आपका क्या, एवोगैड्रो लॉ, क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी गई गैसेस का अगर तुम इक्वल वॉल्यूम ले लोगे तो उन गैसेस का नेचर कुछ भी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई हाइड्रोजन हो, कोई ऑक्सीजन हो, तो उन गैसेस में जो पार्टिकल्स की संख्या यानी कि मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। बहुत बढ़िया बच्चों लॉ है, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये चीज़ है। अब इसी स्टेटमेंट को बेटा देखो दूसरी तरीके से बोला जाता है, कैसे, मतलब किसी बुक में आप ऐसे भी देखोगे, ये तो एनसीईआरटी का डेफिनेशन था, आपको जो लर्न करना हो आप वो लर्न कर लो, ठीक है ना। कहता है दूसरी बुक में, कहता है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि आपको पहले तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या करना है, सिमिलर करना है, मतलब सेम करना है, ठीक। फिर क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, तो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लें तो कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में मॉलिक्यूल्स को जो संख्या रहेगी वो सेम रहेगी। एक छोटा सा हम आपको सवाल भी यहाँ पे कराना चाहते हैं, बहुत ही फालतू का सवाल आपको लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ ये क्लियर यहाँ पर कर देगा, ठीक है ना। चलो 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 चलो, देखो जरा बात समझो, देखो सुनो, हमारे पास 3 कंटेनर हैं,
ये हमारे पास फर्स्ट कंटेनर है, ठीक। इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर। अब ये क्यों ले रहे हैं, सही समझो ना, इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ठीक है। दूसरा कंटेनर, इसमें गैस भरी हुई है, इसका भी वॉल्यूम है 22.4 लीटर। और तीसरा जो कंटेनर है, ठीक, इसमें भी जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर। अलग अलग गैसेस हैं। कौन कौन सी है, मान लो चलो यहाँ नाइट्रोजन गैस है, ठीक, तो यहाँ नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, ठीक। यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीजन गैस है, लीजिए, अरे कोई भी गैस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ है मान लो आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, इन तीनों ही कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तीनों ही कंटेनर का 1, 2 और 3, लीजिए, ये तीनों ही कंटेनर का टेम्परेचर प्रेशर सेम है। कितना है सर, तीनों ही कंटेनर का बेटा जो टेम्परेचर है वो है लेट अस से 298 केल्विन। कितना है, 298 केल्विन। और तीनों ही कंटेनर का जो प्रेशर है, तीनों ही कंटेनर का जो प्रेशर है वो भी सेम है। कितना है सर, 1 atm प्रेशर है, लो 1 atm प्रेशर है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या किया मैंने तुमको 3 गैसेस दे दी। तीनों गैसेस 3 अलग अलग कंटेनर में भरी हैं, लेकिन जो कंटेनर हैं उनके वॉल्यूम्स कितने, 22.4 लीटर। मतलब ये कंटेनर में कितना गैस आ सकता है, 22 मतलब इसका जो कैपेसिटी है इस कंटेनर का 22.4 लीटर है, इसका भी 22.4 लीटर है, इसका भी 22.4 लीटर है। तो बताओ मैंने क्या कर दिया, बताओ मैंने तीनों गैसेस के वॉल्यूम सेम कर दिए और टेम्परेचर प्रेशर भी सेम कर दिया। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मैंने जाके चेक किया कि नाइट्रोजन वाले कंटेनर में नाइट्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ मुझे ऑक्सीजन के कंटेनर में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के कंटेनर में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप बोलोगे सर तीनों गैसेस ना सेम टेम्परेचर प्रेशर पर रखी है। हमने कहा भाई रखी तो हैं। फिर आप बोलोगे सर तीनों गैसेस के वॉल्यूम भी सेम है। हम बोलेंगे हाँ भाई है। तो आप बोलोगे क्या, बोलोगे सर अगर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर में भी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन के भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के ही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, होंगे मतलब, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है, ठीक। अब यही एग्जाम्पल हमने आपको क्यों दिया, हम चाहते तो आपको दूसरा दे सकते थे। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आइए जरा हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे, छोड़ो इसको। आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। मोलर वॉल्यूम को बच्चों V और नीचे छोटा सा m लिख के दिखाया जाता है। तो मोलर वॉल्यूम, मोलर शब्द आया मोल से, मोलर शब्द आया है मोल से, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, आपको मैंने पहले की वीडियोज़ में भी पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा एक बार फिर से फोकस कर लीजिए प्लीज़। देखो 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, मतलब सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मोल में। और ये तो सबको पता होगा कि 1 मोल में, अगर नहीं पता बेटा देख लो, 1 मोल में, 1 मोल जब हम बोल रहे हैं तो पता है हम कितने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक, अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने सारे पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एन वाइस वर्सा, मतलब अगर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो बहरहाल अभी आप मॉलिक्यूल्स को ध्यान में रख के चलिए, ठीक है ना। पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स से, यहाँ पर इस एग्जांपल में, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बात ध्यान सुनो, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हैं कहीं, यानी कि अगर आपके पास किसी कंटेनर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो आप बोलोगे वहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है। यही बात तो है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ठीक। 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक, कितनी भी गैसेस हो आपके पास, 1 गैस, 2 गैस, 3 गैस, कितनी भी गैसेस हो, अगर हम गैसेस का क्या ले लें, 1 मोल ले लें, मतलब डिफरेंट गैसेस के कितने पार्टिकल्स ले लें, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लें, तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब पहली बात तो अलग अलग गैसेस का 1 मोल ले लो, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, 1 मोल का मतलब समझ रहे हो, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है। ये भी 1 मोल है ही, आप देख लो ना, पार्टिकल्स अभी हमने आपको दिखाते, ये भी 1 मोल है, ठीक। और सबकी जो टेम्परेचर प्रेशर, उनकी कंडीशंस क्या है, सिमिलर है, चेक कर लो, सबका टेम्परेचर प्रेशर सिमिलर है। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड द
मोलर, हाँ एक सेकेंड, 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम। अरे भाई बड़ा मजेदार, सुनो ध्यान से। क्या अगर हम 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस ले लें अंडर सिमिलर कंडीशंस एंड टेम्परेचर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो ये 1 मोल ऑफ ऑल द गैसेस जो हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, 1 मोल में, ये पता है ये क्या करते हैं, ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। आप चेक कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 1 मोल यानी कि 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स हमने तीनों गैसेस के लिए, और टेम्परेचर प्रेशर सबका सेम कर दिया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये गैसेस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं। कितना, इस गैस का भी वॉल्यूम 22.4 लीटर है, इस गैस का भी वॉल्यूम 22.4 लीटर है, इस गैस का भी वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, ठीक। तो इसी स्पेशल वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो गैसेस के वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कब बोले जाएंगे बताओ, जब गैसेस के आप 1 मोल ले लो और सभी गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर सेम कर देना। ठीक, अब बोलेगा सर जरूरी है टेम्परेचर सबका 298 केल्विन करें, प्रेशर सबका 1 atm करें? नहीं भाई जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी टेम्परेचर कर लो तीनों गैसेस का, पर सेम रखना। आप तीनों का प्रेशर कुछ भी रख लो पर सेम रखना। जब आप ऐसा करोगे और 1 मोल गैस लिए रहोगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो सेम आएगा। सर क्या हमेशा वॉल्यूम 22.4 लीटर आएगा? नहीं, ये एक स्पेशल कंडीशन है। जब आपने टेम्परेचर कितना लिया होगा 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm लिया होगा, तभी आपको वॉल्यूम 22.4 लीटर देखने को मिलेगा। ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा इसलिए मैंने दिया। आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया रहेगा पता है, आपको टेम्परेचर 298 केल्विन जिसको हम नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, और प्रेशर 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं, ये दिया रहेगा। ठीक, और आपको 1 मोल गैस दे दिए जाएंगे सबके, और आपको बोलेगा बताओ वॉल्यूम कितना है सभी गैसेस का, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। और अदर वे राउंड भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कैसे, टेम्परेचर 298 केल्विन यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर होगा सभी गैसेस का, सभी गैसेस का प्रेशर क्या होगा 1 atm यानी कि नॉर्मल प्रेशर होगा। तो आपको बोलेगा कि सभी गैसेस में, सभी गैसेस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है, तो बताओ कितने कितने मोल गैसेस हैं, तो 1 मोल गैसेस। सवाल करेंगे, क्लियर होगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो अब ये मोलर वॉल्यूम का डेफिनेशन आपको याद हो गया क्या, कि अगर हम 1 मोल गैसेस लें और सभी 1 मोल गैसेस का क्या रख दें, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर रख दें, तो हम क्या देखते हैं, ये 1 मोल गैसेस सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर रखने के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, और यही जो इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती होंगी इसी को हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो सर क्या मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है? जी नहीं, वॉल्यूम डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस हिसाब से आपने टेम्परेचर प्रेशर रखा होगा उसी हिसाब से वहां पे वॉल्यूम देखने को आपको मिलता है। वॉल्यूम बढ़ या घट भी सकता है, लेकिन सभी गैसेस सेम वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेंगी। वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करता है। जब हम स्पेशल टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं 1 atm और 298 केल्विन, तो उस टाइम सभी गैसेस का वॉल्यूम हमको कितना देखने को मिलता है, 22.4 लीटर देखने को मिलता है। ठीक, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से चेक करिए। हमने नई चीज़ बता दी, हमने कहा कि मोलर वॉल्यूम्स, मोलर वॉल्यूम से तुरंत आपके दिमाग में आया मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है। और दिमाग में आपके तुरंत आया मोलर वॉल्यूम की अगर बात कर रहे हैं तो 1 मोल लिया होगा, सभी गैसेस का 1 मोल, यानी कि सभी गैसेस के 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, ठीक है ना। और आपके दिमाग में आएगा भाई टेम्परेचर और प्रेशर सबके सेम होंगे, ठीक, हाँ ये इतनी बातें आपके दिमाग में ही होंगी। लेकिन एक स्पेशल पॉइंट हमने लिखाया, जो भी हमने आपको पढ़ाया, क्या हमने बोला कि जब मोलर वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर नॉर्मल प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर। अब देखिए स्पेशल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, 1 atm एक स्पेशल प्रेशर होता है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में नॉर्मल प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो जब भी आपको बच्चों न्यूमेरिकल में नॉर्मल प्रेशर लिख के आ जाए तो आप प्रेशर P की वैल्यू 1 atm लेनी है, वहाँ याद रखिएगा। और जब भी आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कहीं नॉर्मल टेम्परेचर लिख के आ जाए, भी सवाल कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में नॉर्मल टेम्परेचर लिख के आ जाए तो 298 केल्विन टेम्परेचर आपको लेके चलना है, ठीक। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर नॉर्मल प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर हैव द वैल्यू ऑफ 22.4 लीटर पर मोल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम क्या ले लें, मोलर वॉल्यूम्स ऑफ, मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम ही हमने लिया हुआ है, ठीक है ना। 1 मोल का मतलब सभी गैसेस का जो अमाउंट ऑफ सभी गैसेस का जो अमाउंट है वो कितना है, 1 मोल है, ठीक है ना।
और सभी गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली वो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। और वो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। लेकिन वो मोलर वॉल्यूम इस टाइम कितना हो जाता है, 22.4 लीटर्स। अब मोटी मोटी बात आपको यही याद करना है, सुनो, अगर हमने 1 मोल गैस ली हो, ठीक है, तो सबका टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर हो, तो सभी गैसेस पता है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, 22.4 लीटर एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर सभी गैसेस ने 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और सभी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल है, ठीक, तो इसका मतलब पक्का सभी गैसेस के पास कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, 1 मोल, यानी कि सभी कंटेनर में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा भी 22.4 लीटर्स पर मोल, यानी कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा उस टाइम 22.4 लीटर होगा, और पर मोल का आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो इसीलिए तो उसको मोलर वॉल्यूम बोला था, सही है ना। तो ये चीज़ है, इन दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होना भैया। यहाँ पे हमने टेम्परेचर प्रेशर फिक्स नहीं किया था, तो हम वॉल्यूम नहीं बता पाए कि वो सेम वॉल्यूम कितना होगा, हम नहीं बता पाए, लेकिन हमने कहा वो जो भी होगा वो आपस में सब कुछ सेम होगा और उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने एक स्पेशल मोलर वॉल्यूम की बात करी, मतलब अब वॉल्यूम सेम तो होंगे लेकिन उस टाइम हमने टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर लिया, और यही हमको लर्न करना है। टेम्परेचर प्रेशर कितना कर लिया, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm। तो उस टाइम पक्का हमने देखा कि 1 मोल का गैसेस, सभी गैसेस का 1 मोल लिया और उनका वॉल्यूम 22.4 लीटर निकल के यहाँ पे आ रहा है, वाइस वर्सा। मतलब कि अगर नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने 22.4 लीटर्स ऑफ गैसेस लिया है तो उसमें पक्का 1 मोल सब्सटेंस यानी कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखो यही लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, क्या, मोलर वॉल्यूम ऑफ ईच गैस कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। जैसे ही उसने मोलर वॉल्यूम्स ऑफ ईच गैस बोल दिया ना, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ ईच गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 atm, ठीक है ना। तो जब मोलर वॉल्यूम से ही आप समझ जाइए हमने 1 मोल ऑफ गैसेस लिया है, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेस जिनका 1 मोल लिया है और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे लिया है, तो इस टाइम उन गैसेस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो 22.4 लीटर तो होएगा ही होएगा, ठीक है ना। और उनमें पार्टिकल्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा और हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं एक्चुअल में क्या हुआ, हमें कैसे पता चला कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा हमें पता चला क्या, कि हमने क्या कर लिया, हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले लिया, ठीक है ना। और वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना था, 22.4 लीटर था, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे लिया, तो हमने देखा सभी गैसेस के कंटेनर में कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल है। इन्हीं को हमने क्या बोला, 1 मोल बोलने लगे हम, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, ठीक। अब देखो ये जो है 6.022 × 10⁻23, ठीक, इसको हम Na से दिखाते हैं, किससे, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, तो 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, या फिर इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, और न्यूमेरिकल से भी आएगा। वैसे पता है क्लास 9 में पूरा पढ़ा चुका हूँ भाई, पर आप लोग वीडियो नहीं देखते हो क्लास 9 की, मतलब नहीं देख के आए होगे, अब क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है ना। ओके, अब एक ये पॉइंट बच गया है, जरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, कह रहा था टोटल मास ऑफ ईच गैस इन द कंटेनर में डिफर फ्रॉम ईच अदर। यस भैया, सबके वॉल्यूम सेम है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर तो स्पेशल टेम्परेचर प्रेशर होते हैं। अगर सभी कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है, सॉरी सभी गैसेस का वॉल्यूम सेम है और उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ठीक है, तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या तो सेम होगी। सुन लो, उसमें पार्टिकल्स की संख्या तो सेम होगी, लेकिन उनके मास अलग अलग हो सकते हैं। आइए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना, यहीं पे देते हैं। चलो एक डायग्राम बना के हम आपको समझाते हैं, ठीक। चलो देखो, मान लो कि हमारे पास बच्चों यहाँ पे 2 इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, V, यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना है, V, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, लीजिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, लीजिए, ठीक। तो बच्चों यहाँ का भी टेम्परेचर T है और प्रेशर P है, और यहाँ का भी टेम्परेचर क्या है, T है और प्रेशर लीजिए P है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, मान लो, ध्यान से सुनो, जब दोनों की वॉल्यूम सेम है, सही है, V वॉल्यूम का गैस हमने लिया, दोनों के टेम्परेचर सेम है, दोनों के प्रेशर सेम है, तो दोनों में मॉलिक्यूल्स की संख्या सेम होगी। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, 1 2 3 4, तो इसमें भी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 2 3 4। लेकिन बच्चों ज़रूरी नहीं है कि ये वाली गैस का मास और ये वाली गैस का मास सेम हो। क्यों सर? इसलिए भाई एक बात बताओ, किसी गैस का एटम तो छोटे साइज का होता होगा
और हल्का होता होगा। किसी गैस का एटम बड़े साइज का होता होगा, ठीक, और भारी होता होगा, है? तो मास तो अलग आएंगे भाई। ठीक इसी तरीके से मान लो 4 बॉल्स हमने लिए हैं ये वाले हाथ में, हैं, 4 बॉल्स हैं और वो छोटी छोटी बॉल्स हैं, और 4 बॉल्स हमने ये वाले हाथ में ली हुई हैं और वो बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, ये देखिए, हाँ। तो बताइए मास कहाँ ज़्यादा आएगा, बड़ी बड़ी बॉल का। तो हम क्या बोलेंगे भाई, पार्टिकल की संख्या तो सेम है, 4 इसमें 4 इसमें, लेकिन मास सेम नहीं। आइए निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1H1, 1 यूनिट। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 यूनिट यानी कि एक मॉलिक्यूल में, भाई चेक करो ना, ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का क्या है, 1 मॉलिक्यूल है। तो 1 मॉलिक्यूल में टोटल मास कितना होगा हाइड्रोजन एटम का, 2 एटम है ना, 1 एटम का मास 1 यूनिट, 2 एटम का मास 2 × 1 यानी कि 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इसका, 2 यूनिट इसका, 2 यूनिट इसका, 2 यूनिट इसका। तो 2 to the 4 to the 2 4 the 8, 2 4 the 8 लीजिए। अब 8 यूनिट, अब यूनिट का क्या मतलब आगे पढ़ाएंगे, परेशान हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास आ रहा है वो 8U आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे चेक करो जरा ऑक्सीजन का मास, ठीक। ऑक्सीजन का सिंबल होता है 816, ठीक। यहाँ से 8 हटाओ, ये एटॉमिक नंबर है, आपको यहाँ से इसके एटॉमिक मास से मतलब है, लगभग हम लेके चल रहे हैं। तो एक एटम का क्या हो गया 16, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 16 दूना 32, तो 32 32 32 32 यानी कि 32 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8, 4 तरीक 12 लीजिए 100। इस यहाँ पे मास कितना निकल के आया 128U, लेकिन यहाँ पे मास क्या निकल के आया 8U, ठीक है। U एटॉमिक मास मेजर करने का यूनिट है, आगे पढ़ाएंगे। देखो मासेस अलग अलग आ गए, तो याद रखिएगा क्या, टोटल मास ऑफ ईच गैस इन द कंटेनर में डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ मासेस अलग अलग हो सकते हैं, वॉल्यूम सेम है, पार्टिकल्स की संख्या सेम है, जरूरी थोड़ा ना कि मासेस सेम हो जाए। तो आई थिंक ये अब आपको एवोगैड्रो लॉ समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसकी न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से इसको एक बार और देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। जाते आते पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें।